Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss adrenal glands. Communication 2 Zoology by Miller and Harley. Adrenal glands की लोकेशन. Adrenal glands कहाँ होते हैं? On the top of kidney. 2 किडनीज हैं तो 2 adrenal glands हैं. ठीक है. अब हर ग्लैंड में क्या होता है, 2 सेपरेट ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं. जैसे किडनी में होता है ना कॉर्टेक्स और मेडोला, इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड्स में भी कॉर्टेक्स होता है और मेडोला होता है. मेडोला जो होता है वो इनर वाला पोर्शन होता है और कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पोर्शन होता है. सबसे पहले हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और वो स्टीराइड इन नेचर है. ठीक है. फर्स्ट वन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसे हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसे हम एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, और सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन्स. पहले हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है कॉर्टिसोल. उसका काम क्या होता है, उसने मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है. 2 काम करने हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने. एक, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना है. ठीक है. इसके अलावा डिफेंस रिस्पॉन्सेज में भी इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल कोई कट लग गया है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो डिफेंस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होगा. अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कितने काम हैं? 3. पहला काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को उसने रेगुलेट करना है. दूसरा काम क्या है, ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है. तीसरा काम क्या है, डिफेंस रिस्पॉन्स देना है अगर कोई इंजरी हो जाती है तो. उसके बाद बात करेंगे एल्डोस्टेरॉन की जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है. एल्डोस्टेरॉन ने क्या करना है, सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है. कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. ठीक है. अब बेशक वो सल्यूट कंसंट्रेशन फूड इनटेक की वजह से इफेक्ट हो रही है या किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से इफेक्ट हो रही है, किसी भी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड में सल्यूट कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसको मेंटेन किसने करना है? एल्डोस्टेरॉन ने. एल्डोस्टेरॉन का यही मेजर काम है कि उसने कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट स्पेशली सोडियम को मेंटेन करना है ब्लड स्ट्रीम में. इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है किडनी में. अगर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर भी आएगा डिफ्यूजन के थ्रू, सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी होगी. सो बेसिकली इसका काम क्या है, होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस. ठीक है. सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो इसमें 2 आते हैं हमारे पास, एंड्रोजेंस हैं और एस्ट्रोजेंस हैं. एंड्रोजेंस जो हैं वो मेल हार्मोन्स हैं और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन हैं. ठीक है. और इनका बिल्कुल स्लाइट इफेक्ट होता है क्योंकि मेजर इफेक्ट किसका होता है, जो गुनेड्स से रिलीज़ होते हैं हार्मोन उनका इफेक्ट होता है. अच्छा, ये बेसिकली वीक हार्मोन्स होते हैं, वीक मेल हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजेंस कहते हैं, और फीमेल हार्मोन की भी बहुत कम क्वांटिटी जो है वो रिलीज़ होती है. उसके बाद बात करेंगे एड्रीनल मेडोला की. ये नर्वस सिस्टम के अंडर है. ठीक है. इसमें क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं. वो क्या सेक्रेट करते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन. एपिनेफ्रीन को हम एड्रीनालिन भी कहते हैं और नॉन एपिनेफ्रीन को नॉन एड्रीनालिन भी कहते हैं. इन दोनों का काम क्या होता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. अच्छा, अब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, इनमें तो सेक्रीशंस कैसे आती हैं एड्रीनल मेडोला में. होता यह है कि ब्रेन सेंटर्स और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू इन सेक्रीशंस को गाइड करते हैं. ठीक है. जैसे कोई एक्साइटमेंट होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई स्ट्रेस आता है तो एड्रीनल मेडोला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. तो ये एक्टिवेशन किसके थ्रू होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू. एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेस में, एक्साइटमेंट में. तो हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है. जैसे अचानक हमें कोई खुशी मिलती है, कोई गम मिलता है तो हार्ट रेट एकदम से ज़्यादा हो जाता है. ब्लड फ्लो जो है वो वाइटल आर्गन जैसे कि हार्ट हैं, लंग्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा हो जाता है. लंग्स के एयरवेज जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जा सके. इन सब को हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस. और ये एमरजेंसी में हमारी बॉडी को इनेबल करते हैं कि वो क्विकली रिएक्ट कर सके. ठीक है. सो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है. कॉर्टिसोल है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन और सेक्स हार्मोन्स हैं. जबकि अगर हम एड्रीनल मेडोला की बात करें तो उसमें एपिनेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन है.